बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हादिया रेसिपी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ साबुत मसूर दाल का पराठा, जो कि ग़ज़ाइयत से भरपूर है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए आइए तो इसको किस तरह बनाना है आपको मैं आज की वीडियो में बताती हूँ। यहाँ मैंने ले लिए साबुत मसूर दाल। जैसे आप सालन बनाते हैं तो उसमें से ये बच गया है तो वो इसमें एक बाउल में मैं शामिल कर रही हूँ। और इसमें मसालों में क्या जाएगा, गरम मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ी सी सुरख मिर्च, धनिया शामिल कर रही हूँ इसमें, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च और कसूरी मेथी। मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मसाले नहीं शामिल कर रही। आप चाहे तो इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और अजवाइन भी डाल सकते हैं। वैसे भी सालन जो है उसमें भी मसाले होते हैं, वो पका हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए ज़्यादा हमने मसाले नहीं शामिल करने। अब इसमें मैं आटा शामिल कर देती हूँ और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। आपने एकदम से सारा आटा नहीं शामिल करना, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे। अब मैं हाथ की मदद से आटा गूंद लूँगी, जैसे हम घर में दूसरा आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही। बहुत ज़रूरी स्टेप इसका ये है कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि दाल में ऑलरेडी नमी मौजूद होती है। इस तरह से मैं थोड़ा सा मज़ीद आटा शामिल कर रही हूँ। आपने इस डो को ज़्यादा नरम नहीं रखना और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। जी तो ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें डो का। बस इस तरह का हमने आटा गूंद लिया है। अब इसको मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी। जी तो 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बना लेते हैं पेड़े, जैसे हम रोटी या पराठा बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं। मेरी बेटी को ये पराठा बहुत पसंद है। उसकी फरमाइश पर आज मैं ये बना रही हूँ और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बच्चे जो हैं खाने के मामले में बहुत चूज़ी होते हैं, तो इनकी सेहत का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। आप इस तरह ज़रूर अपने बच्चों को बना कर खिलाएँ तो उनको ज़रूर पसंद आएंगे, वो शौक़ से खाएंगे। अब मैं पेड़े को बेल लेती हूँ इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा। और फिर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर इसको बेलने की मदद से रोटी की शेप बना लेंगे। अब हाथ की मदद से रोटी को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कोई भी तवा या पैन ले लें। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है जो प्री हीटेड है। इस पर मैं डाल रही हूँ देसी घी। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे बटर इस्तेमाल करें या घी, ऑयल, कुछ भी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर पराठे को मैंने डाल दिया है और एक तरफ से इसको पकने ही देंगे। अभी इसकी साइड नहीं पलटेंगे वरना ये टूट जाएगा। जी तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैं एक तरफ घी लगा लूँगी।
साइड को बदलकर दूसरी तरफ भी मैं घी लगाऊंगी और अच्छे से पराठे को हम पका लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा कर हर तरफ से पराठे को पका लेंगे ताकि कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत है और ये खाने में भी उतना ही लजीज होगा। अब मैं इस तरह इसको घुमा घुमा कर और इसकी साइड पलट कर हर तरफ से इसको पका लूँगी। जी तो पराठा जो है वो पक चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। आप इसको ज़ीरे के रायते के साथ खा सकते हैं या फिर अचार के साथ। आप इसको नाश्ते में खाएं या लंच में, ये बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।